हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा रहे थे, तो इसी की कुछ एडजस्टमेंट है, थोड़ी टफ एडजस्टमेंट, उनको समझिए आप। देखिए एग्जांपल है 20। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सीमा गारमेंट एट 31 मार्च 2020 प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्री एंड ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। सिर्फ एडजस्टमेंट को देखिए। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का, तो कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। गुड्स वर्थ 5,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 28 मार्च। माल बेचा और भेज भी दिया। बट नो एंट्री वाज पास टू दिस इफेक्ट, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं की। तो आपको क्या बताया था? गुड सोल्ड बट नो एंट्री। एक बार आपको सेल में ऐड करना और दोबारा आपको डेटर में ऐड करना है। तो देखिए सेल दे रखी है 1,80,000 की, इसमें आपने ये 5,000 ऐड कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। दोबारा आप बैलेंस शीट में आ जाइए, डेटर दे रखे हैं 28,000 के, उसमें आपने ये सेल ऐड कर दी 5,000 की। अगली एडजस्टमेंट देखिए। गुड्स कॉस्टिंग 7,000 पर परचेज एंड इंक्लूड इन स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास टू रिकॉर्ड ऑफ द परचेज। 7,000 का माल परचेज किया, माल में इंक्लूड कर दिया, लेकिन इसकी भी एंट्री नहीं की। तो इसके लिए आपको क्या बताई थी कि इसको परचेज में ऐड करना और क्रेडिटर में ऐड करना उधार मानकर। तो देखो डेबिट में परचेज दे रखी है 1,09,000 की, 7,000 और परचेज ऐड कर दी इसके अंदर, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर हैं 13,000 के, उसमें 7 और ऐड कर लिए, 20,000 हो गए। अब क्रिएट ए प्रोविजन 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डेटर ले लीजिए बैलेंस शीट में और उस पे आप 2% डिस्काउंट निकाल के लेस कर दो, और इस डिस्काउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी डाल दीजिए। आगे देखिए। 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो कमीशन दे रखा है उसमें से 1/3 अगले साल का है। तो भाई कमीशन देखो कहाँ दे रखा है, ये देखिए कमीशन रिसीव्ड ये दे रखा 4,500 ट्रायल के क्रेडिट में, तो ये इनकम है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालो कमीशन, और इसमें से 1/3 लेस कर लो। 1/3 लेस करके 3,000 तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखा दो, और एडवांस इनकम दोबारा कहाँ आती है? लाइबिलिटी साइड में। तो ये कमीशन रिसीव्ड एडवांस लाइबिलिटी साइड में हो गया। अब आगे देखिए। डेप्रिशिएशन 10% है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर ले लो भैया एसेट साइड में, उस पर 10% माइनस कर दो। ये जो डेप्रिशिएशन आया है इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी दिखा दो। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। मार्च की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो सैलरी दे रखी है वो 11 मंथ की दे रखी है। ठीक है, देखिए ट्रायल में सैलरी दे कितनी रखी है? 11,000 दे रखी है 11 मंथ की, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ है। एक महीने की आउटस्टैंडिंग है मार्च की। तो 11,000 लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और 1,000 रुपये और ऐड करके इसको पूरी 12 कर लो, और ये जो आउटस्टैंडिंग थी इसे लाइबिलिटी में भी डाल लो 1,000 को। ये तो जो बाहर एडजस्टमेंट दे रखी हैं वो हो गई। अब देखो अंदर भी कुछ चीज़ों को एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे देखिए लोन टू एक्स दे रखा है, लोन टू एक्स यानी कि एक्स को लोन दिया, एक्स को लोन दिया, लोन डेबिट साइड में दे रखा है आपको 5,000 का। इसका मतलब ये असेट साइड का लोन है, यानी कि फर्म में दे रखा है, फर्म के लिए असेट से लाइबिलिटी नहीं है। एक तो इस लोन को आप असेट साइड में लिखो, ये लिख लिया आपने एक्स लोन 5,000। अब इस पे जो ये परसेंटेज दे रखी होती हैं ट्रायल के अंदर, इनको भी एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस परसेंटेज से निकालिए कितना इंटरेस्ट बनेगा। 5,000 पे 10% हो गया 500। अब देखो अंदर कितना दे रखा है, दे रखा है 300। तो इसका मतलब 200 रुपये जो हैं एक्रूड हैं। कहाँ कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 300 + 200 टोटल 500, और एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस शीट की एसेट्स में भी एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आएगा। और देखिए फर्नीचर के बारे में कह रखा था कि फर्नीचर में 1,000 रुपये ऐसे इंक्लूड है जो अक्टूबर में ख़रीदे गए थे। तो टोटल फर्नीचर यहाँ 5,000 का दे रखा है। इसका मतलब 4,000 तो पूरे साल था, और 1,000 6 महीने पहले ही लिया है। तो इस पे जो 1,000 का है उस पर 6 मंथ का निकालिए डेप्रिसिएशन, और बाकी 4,000 रुपये पूरे साल का निकालिए, और यहाँ से लेस कर दीजिए और P&L के डेबिट में डाल दीजिए। तो ये आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट होगी। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में,
परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल क्रेडिट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में, फ्यूल पावर लाइटिंग ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम टैक्स ड्राइंग होता है, कैपिटल में से लेस, और जो लोन है वो असेट साइड का दे रखा, असेट में आ गया, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कमीशन रिसीव्ड भी क्रेडिट में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, रेंट ओइंग मतलब कि आउटस्टैंडिंग ही है तो सीधा लाइबिलिटी में, फर्नीचर असेट में, बीआर असेट्स में, बीपी लाइबिलिटी में, प्लांट असेट्स में, डेटर असेट्स में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में, कैपिटल लाइबिलिटी साइड कैश इन हैंड आपका असेट्स में। ट्रेडिंग के दोनों तरफ का टोटल करो, डिफरेंस आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया, फिर दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस किया, नेट प्रॉफिट आ गया। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करो, इनकम टैक्स यानी कि ड्राइंग को माइनस करो और दोनों तरफ टोटल करके बराबर करो। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ये।